हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे घर पर बोले जाने वाली उन डोमेस्टिक सेंटेंसेस का जिसका यूज़ डेली हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मान लीजिए आप सोकर जागते हो और आप किसी से कहना चाहते हो बिस्तर से उतर जाओ। बिस्तर से उतर जाओ तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ द बेड। गेट ऑफ द बेड। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बिस्तर पर आ जाओ, बिस्तर पर आ जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑन द बेड। गेट ऑन द बेड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो बिस्तर सही कर लो, बिस्तर सही कर लो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो। प्रिपेयर द बेड, प्रिपेयर द बेड, या मेक द बेड, मेक द बेड। मान लीजिए आप कहीं चले गए हों और बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आते हो तो आप देखते हो आपका रूम काफ़ी ख़राब हो गया है और आप उसे ठीक करना चाहते हो। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो माई रूम इज़ मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। माई रूम इज़ मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। अगर वहीं मान लीजिए आप सोना चाहते हैं और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और उसके लिए आप कहना चाहते हो मुझे एक तकिया चाहिए, मुझे एक तकिया चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई नीड ए पिलो, आई नीड ए पिलो। मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। दोस्तों, मान लीजिए आपके फ्रेंड को बुखार हुआ हो और आपको काफ़ी गर्मी लग रही हो, तो आप अपने फ्रेंड से मान लीजिए पूछना चाहते हो क्या मैं फ़ैन चला दूँ, क्या मैं फ़ैन चला दूँ, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो। डू आई स्विच ऑन द फैन, डू आई स्विच ऑन द फैन, या शैल आई स्विच ऑन द फैन, शैल आई स्विच ऑफ द फैन। अगला सेंटेंस देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। मान लीजिए आप उसी फ्रेंड से कहना चाहते हो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो। इट्स टेरिबली हॉट टुडे, इट्स टेरिबली हॉट टुडे, या इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे इलाके में चले जाते हो, जैसे अगर बात करें इंडिया की, तो जब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है तो साउथ इंडिया में काफ़ी तेज़ ठंडी पड़ती है। तो मान लीजिए आप इस समय साउथ इंडिया में हो और आप कड़कड़ाती ठंड फील कर रहे हो और कहना चाहते हो आज कड़कड़ाती ठंड है, आज कड़कड़ाती ठंड है, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हो। इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, या इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे। मान लीजिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप कहना चाहते हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई हो और बारिश होने की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया हो और आप कहना चाहते हो बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लेजेंट, The rain has made the weather
प्लेजेंट। मान लीजिए आपका इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप कहना चाहते हो इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल। इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल या इन्वर्टर इज माल फंक्शनिंग। इन्वर्टर इज माल फंक्शनिंग। दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हों और बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने के बाद आप थका थका सा फील कर रहे हो तो आप दीवार का सहारा ले लेते हो और वहीं कोई आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा हो और आपसे कहता हो दीवार पर सहारा मत लो। दीवार पर सहारा मत लो तो वो इंग्लिश में कहेगा डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। अगर मान लीजिए आप किसी सफ़र में जाते हो और आप बैठे बैठे काफ़ी थक गए हो और उस वक्त आप अपने फ्रेंड पर अपना हाथ रख लेते हो तो आपका फ्रेंड अगर आपसे कहना चाहता हो मुझ पर सहारा मत लो, मुझ पर सहारा मत लो तो वो इंग्लिश में कहेगा डोंट लीन अगेंस्ट मी। डोंट लीन अगेंस्ट मी। मान लीजिए आप घर में हो और अलमीरा पर सहारा ले लेते हो और आपसे कोई कहना चाहता हो अलमीरा पर सहारा मत लो तो वो इंग्लिश में कहेगा डू नॉट लेन अगेंस्ट द अलमीरा। डू नॉट लीन अगेंस्ट द अलमीरा। अगर मान लीजिए वहीं आप किसी से कहना चाहते हो इस पर सहारा मत लो, इस पर सहारा मत लो तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो या कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो आपको बहुत प्यारी लगती हो और आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उस वक्त आप कहना चाहते हो कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं नज़र ना लग जाए तो आप इंग्लिश में कहोगे टच वुड। टच वुड। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को बहुत दिनों से नहीं देखा है। आपने अपने किसी फ्रेंड्स को बहुत दिनों से नहीं देखा है तो आप उससे जब मिलते हो तो आप अगर मान लीजिए कहना चाहते हो बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं तो आप इंग्लिश में कहोगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। वहीं मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपसे किसी बात की जिद करता हो और आप वो नहीं करना चाहते हैं और उसको बार बार एडवाइस दे रहे हो लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो जैसी आपकी मर्ज़ी। जैसी आपकी मर्ज़ी तो आप इंग्लिश में इसे दो तरीके से कह सकते हो एज यू विश। एज यू विश या एज यू प्लीज़। एज यू प्लीज़। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप किसी ट्रिप पर जाते हो और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता हो और उस वक्त भगवान आपको सुरक्षित रखते हो, मतलब आपको कोई भी चोट नहीं आती हो तो आप किसी से कहना चाहते हो भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो बाय गॉड ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हो और आपको थोड़ी देर हो गई हो तो आप वहाँ पहुँचकर कहना चाहते हो माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई तो आप इंग्लिश में कहोगे सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। दोस्तों मान लीजिए आपसे कोई कुछ चीज़ें मांगता है और आप उसे नहीं देना चाहते हो और आप रिप्लाई में कहना चाहते हो कृपया अपने आप लीजिए। कृपया अपने आप लीजिए तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। दोस्तों मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हो
क्योंकि आपको बुखार हुआ हो। तो आप डॉक्टर से दवा के लिए कहते हो और डॉक्टर एक दवा देता है और आपसे कहता है इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। तो इंग्लिश में कहेगा योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। अगर वहीं आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा हो और आप उस डॉक्टर से कहना चाहते हो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, या आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। दोस्तों मान लीजिए ये मौसम बरसात का है और आकाश में बादल छाए हुए हैं और आप कहना चाहते हो आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो आप इंग्लिश में कहोगे द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। अगर मान लीजिए उसी वक्त उमस बहुत ज़्यादा हो और आप कहना चाहते हो आज उमस बहुत ज़्यादा है, आज उमस बहुत ज़्यादा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। दोस्तों मान लीजिए उसी वक्त हवा बंद हो जाती हो, मतलब कि बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है, मतलब बहुत कम हवा चलती है और आप कहना चाहते हो हवा बंद है, हवा बंद है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द विंड इज स्टिल, द विंड इज स्टिल। अगर मान लीजिए वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें, कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें, तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ, प्लीज़ स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। दोस्तों मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको बोला है दवा खाली पेट लेने के लिए, तो मान लीजिए आपसे वो कहना चाहता हो ये दवा खाली पेट लेना, ये दवा खाली पेट लेना, तो इंग्लिश में कहेगा टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। दोस्तों मान लीजिए मौसम अचानक ख़राब हो जाता है और आप कहना चाहते हो किसी से मौसम अचानक ख़राब हो गया है, मौसम अचानक ख़राब हो गया है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो द वेदर हैज़ सडनली टर्न बैड, द वेदर हैज़ सडनली टर्न बैड। दोस्तों मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो और सड़कें बारिश के पानी से भर गई हो, तो आप कहना चाहते हो सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर, रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपसे बहुत बकवास कर रहा हो और आप उससे तंग आकर कहना चाहते हो क्या बकवास है, क्या बकवास है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। वही मान लीजिए आप एक टीचर हो और आपका स्टूडेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो पढ़ने में और आप उसे कहना चाहते हो शाबाश, शाबाश, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेल डन, वेल डन।